हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन हमने उसको पूरा कवर कर लिया है। तो छोटे स्टूडेंट्स के लेवल से और बड़े स्टूडेंट्स के लेवल सबके लिए एक ही वीडियो में सब कुछ आ जाएगा। तो सिंपल एग्जांपल है, नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट और बाकी पीछे जो द रेस्ट है वो क्या है, प्रेडिकेट। इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो हो गया प्रेडिकेट। तो अभी समझते हैं डिटेल में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमको पता है क्या है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन है वो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। हु और व्हाट, कोई चीज़ भी हो सकती है, या तो कोई पर्सन, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। मतलब डूअर, वो कुछ करता है, वो ही एक्शन करता है। मतलब वर्ब को कौन करता है, तो सब्जेक्ट। वर्ब करने के लिए सब्जेक्ट जरूरी है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो दूसरे लेवल से, सपोज रेन, बरसात, तो हम नहीं कर सकते, तो वो अलग चीज़ है। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सिंपल में समझना है तो वर्ब, वर्ब मतलब प्रेडिकेट, इतना सिंपल समझ सकते हो। लेकिन डिटेल में थोड़ा देखें तो प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट सब्जेक्ट डज। सब्जेक्ट क्या करता है वो प्रेडिकेट हमको बताता है। सब्जेक्ट कुछ करता है, क्या करता है, तो वो हमको कौन बताएगा, प्रेडिकेट। ओके, अब इस एग्जांपल को देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द पुलिस कॉट अ थीफ यस्टरडे। पुलिस ने चोर को पकड़ा। कब पकड़ा, तो परसों, यस्टरडे। तो पुलिस क्या है, सब्जेक्ट, वो डूअर है। और बाकी का जो है कॉट अ थीफ यस्टरडे, तो वो किसको डिस्क्राइब करता है, तो सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया उसको वो हमको बताता है सब्जेक्ट क्या करता है। तो सब्जेक्ट ने क्या किया, चोर को पकड़ा, कॉट अ थीफ यस्टरडे, तो ऐसा किया सब्जेक्ट ने, तो वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। अभी हमको दूसरा एग्जांपल देखते हैं। प्रिया लाफ्ड। देखो एकदम छोटा सेंटेंस है, प्रिया लाफ्ड। तो प्रिया है सब्जेक्ट और लाफ्ड वो हो गया प्रेडिकेट। मतलब प्रेडिकेट जो है उसके अंदर वर्ब कंपलसरी है, इतना आपको ध्यान रखना है। विदाउट वर्ब प्रेडिकेट पॉसिबल नहीं है। अब देखो, व्हेन डिड सी डाई, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो सब्जेक्ट जो है उसका पोजीशन चेंज हुआ। तो मोस्टली केस जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे होता है। तो इसमें देखो उसका पोजीशन चेंज हुआ, व्हेन डिड सी डाई, तो सी है वो हमारा सब्जेक्ट है, और व्हेन डिड डाई वो प्रेडिकेट। अभी देखो, हियर आर योर पासपोर्ट्स। तो हियर और देयर वो कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकती, तो हमारा सब्जेक्ट इधर लास्ट में है, योर पासपोर्ट्स वो हमारा सब्जेक्ट है। हियर आर क्या है, प्रेडिकेट। तो माइंड में ऐसा नहीं सोचना है कि सब्जेक्ट सबसे पहले ही आता है, लास्ट में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। अभी देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सिट डाउन। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट ओमिटेड होता है, मतलब दिखाते नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं तो सेंस पता चल जाती है। मैं किसी को बोलूँगा सिट डाउन, तो जो सामने है उसको ही बोल रहा हूँ, तो हम ऐसा बोलोगे यू सिट डाउन, मतलब हम यू बोलते नहीं हैं। तो ये सिट डाउन अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो सिट डाउन कंप्लीट सेंस भी निकलता है, तो वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। सीट क्या है, वर्ब, तो वो हो गया प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट क्या है, यू, जो दिखाया नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो। अगर पूछा है कि सब्जेक्ट क्या है तो आप लिख सकते हैं यू। सब्जेक्ट ओमिटेड इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। अब थोड़ा देखते हैं डिटेल में। ये देखो थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिया है। द बिग पावरफुल ग्रीन हल्क रैन वेरी फास्ट। तो देखो इसके अंदर मेन सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा हल्क, तो उसको हम बोल सकते हैं सिंपल सब्जेक्ट। खाली हल्क को बोलना है तो सिंपल सब्जेक्ट,
और वर्ब कौन सा है मेन, रेन, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल प्रेडिकेट। क्या हो गया हमारा सिंपल प्रेडिकेट। लेकिन अगर पूरा लिखते हैं हम द बिग पावरफुल ग्रीन हल्क, तो वो हो गया कंप्लीट सब्जेक्ट। क्या हो गया, कंप्लीट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की पूरी डिटेल। वैसे रैन वेरी फास्ट, तो वो हो गया कंप्लीट प्रेडिकेट, पूरा पूरा डिटेल में। जो प्रेडिकेट क्या है वो पूरा डिटेल में, तो कंप्लीट प्रेडिकेट। तो कोई पूछे सिंपल सब्जेक्ट कौन सा है, तो इस सेंटेंस में हल्क, और सिंपल प्रेडिकेट रैन, कंप्लीट प्रेडिकेट तो पूरा, रैन वेरी फास्ट, और कंप्लीट सब्जेक्ट कौन सा है, द बिग पावरफुल ग्रीन हल्क, पूरा। ओके, तो सिंपल टिप क्या है, तो हमको क्या करना है, जो सिंपल प्रेडिकेट को पकड़ लेना है, फिर सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, तो इजीली हो जाएगा। देखो मैं रैन को पकड़ लिया, रैन वर्ब है हमारा, क्या है वर्ब, तो वो मेन वर्ब है, उसको पकड़ा, तो उसके आगे का जो सब है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, पीछे का प्रेडिकेट, पूरा लेना है तो कंप्लीट प्रेडिकेट। ओके, अब इस सेंटेंस को देखो, प्रिया एंड प्रियल, देखो कितने सब्जेक्ट है, दो, प्रिया एंड प्रियल, तो हम बोल सकते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। अकेले प्रिया नहीं है, प्रिया एंड प्रियल, तो कंपाउंड सब्जेक्ट। वेंट टू द डीमार्ट, डीमार्ट गए थे, एंड टूक सेल्फिश फॉर एन आवर, तो देखो इस सेंटेंस के अंदर एक एक्शन नहीं है, वर्ब एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो वेंट क्या है वर्ब, दूसरा वर्ब क्या है टूक, और उसको एंड से ज्वाइंट किया हुआ है सेंटेंस को, तो वो हो गया हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। ओके, तो इस सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट है और कंपाउंड प्रेडिकेट है। कंपाउंड प्रेडिकेट का मतलब क्या है, एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा वर्ब है और उसको कंजक्शन से ज्वाइन किया है, मतलब एक से ज़्यादा क्रिया होती है। वेंट एंड टूक दो वर्ब है, तो उसको कंपाउंड प्रेडिकेट बोलते हैं। अगर दो सब्जेक्ट है, दो से ज़्यादा है, तो उसको कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा। अभी लास्ट एग्जांपल देखो, माही लिव्स इन अहमदाबाद एंड स्पीक्स फ्रेंच, सब्जेक्ट कितना है एक, माही, वर्ब कितने हैं दो, लिव्स एंड स्पीक्स, तो दो वर्ब हो गए, तो पूरा हो गया कंपाउंड प्रेडिकेट। लिव्स इन अहमदाबाद एंड स्पीक्स फ्रेंच, तो वो हो गया कंपाउंड प्रेडिकेट। माही एक ही सब्जेक्ट है, तो माही क्या हो गया, सिंपल सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट है तो सिंपल सब्जेक्ट। तो एकदम क्लियर है, फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंपेरेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आगे ही होगा ऐसा नहीं सोच लेना है, पीछे भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ओमिट है। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के पूरा डिटेल में ले लेना है, और कंप्लीट प्रेडिकेट मतलब पूरा प्रेडिकेट ले लेना है। सिंपल सब्जेक्ट क्या है, तो खाली सब्जेक्ट को ही पकड़ो, हल्क, तो बस हो गया। और सिंपल प्रेडिकेट क्या है, तो खाली वर्ब को पकड़ो, तो रैन, बस तो हो गया। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है, तो वन और वन से ज़्यादा, एक और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट। कंपाउंड प्रेडिकेट पता चल गया, एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा क्रिया होनी चाहिए, एक से ज़्यादा तो होनी ही चाहिए कंपाउंड प्रेडिकेट में, अगर एक है तो नहीं चलेगा कंपाउंड में, तो दो या दो से ज़्यादा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।